फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात तो हो गई है। मैं बड़ा मुख्तसर ये कहना चाहता हूँ कि इसकी बुनियादी वजह क्या है जो गठन का माहौल है। बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान इज़ ए सिक्योरिटी ड्रिवन स्टेट है और ये डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं है, सिक्योरिटी ड्रिवन है। और सिक्योरिटी ड्रिवन स्टेट में हमेशा जो सिक्योरिटी का बयानिया होता है वही उसको हावी बनाने की कोशिश की जाती है। और जो हमें गठन का माहौल नज़र आ रहा है और है वो इसलिए है कि अल्टरनेट बयानिया की इजाज़त नहीं है। अगर तो आपका बयानिया सिक्योरिटी स्टेट के बयानिए से मुताबिकत है तो 100% आज़ादी है, लेकिन अगर आपका बयानिया उससे मुख्तलिफ है तो फिर इजाज़त नहीं है। So the first issue that we need to address is to understand that in a security driven state this problem will continue. दूसरी आप देख लें कि जो इजहार राय है, जो तीन बड़े माखज़ हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया। प्रिंट मीडिया का तो हमने देखा कि ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ने आज से 6 साल पहले अपने फैसले में कहा था कि नेबुलस टैक्टिक्स के ज़रिए अखबारात की तरसील रोक दी गई है। प्रिंट मीडिया खुद इन्हितात का शिकार है, उनका इकोनॉमिक मॉडल कोलैप्स हो गया है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सूरत हाल ये है कि जो हमें खुद एडिटर्स बता रहे हैं कि उनके पास व्हाट्सएप के ज़रिए स्टिकर्स आ जाते हैं। और सोशल मीडिया की हालत ये है कि हमने सोशल मीडिया का कानून 2016 में जो बना था वो इसलिए बना था कि डिजिटल स्पेसेस विल बी मेड सेफ। नाउ आफ्टर द अमेंडमेंट्स, पर्टिकुलरली इन 2025 जो अमेंडमेंट्स हुई है, तो अब हमारे मुल्क में डिजिटल टेररिज्म हो रही है रियासत की तरफ से। इट इज़ नॉट डिजिटल टेररिज्म बाय द सिटीजन, डिजिटल टेररिज्म बाय द स्टेट हो रही है। और इस नाम पे हो रही है कि रियासत ये कहती है कि हमारे खिलाफ 5G जंग हो रही है, जबकि मैं समझता हूँ कि खुद रियासत जो है वो अपने शहरियों के खिलाफ 5G जंग लड़ रहा है। इसका तो अभी अली जफर साहब ने कहा, मैं बात मुख्तसर कर, उन्होंने कहा कि चुप नहीं रहना। ये दुरुस्त है कि चुप नहीं रहना। हमारे पास क्या हथियार है? इस मुल्क में अहले कलम बहुत हैं, अहले दानिश बहुत हैं, अहले हिकमत भी बहुत हैं, अहले आवाज़ कम है। एवरीवन शुड बिकम अहले आवाज़। और जब आप आवाज़ उठाओगे तो फिर ये गठन की फिजा जो है ख़त्म तो नहीं होगी, लेकिन कम से कम ये कम ज़रूर होगी। इसलिए मेरी तरफ से ये है कि हमें अहले आवाज़ बनना चाहिए और ये आवाज़ बार बार उठानी चाहिए और ये बरमला कहना चाहिए कि व्हेन अ स्टेट इज सिक्योरिटी ड्रिवन, वो रियासत जो है वो वहाँ पे इजहार आज़ादी राय जो है वो कभी नहीं होगी। और हमको सिक्योरिटी ड्रिवन स्टेट से टूवर्ड्स अ वेलफेयर ड्रिवन स्टेट एंड डेमोक्रेटिक स्टेट की तरफ जाना चाहिए। फजल बाबर साहब, ये जो सिक्योरिटी स्टेट के पैराए के अंदर जिस डायलॉग की बातचीत हो रही है, आपके तजर्बे के पेश नज़र भी, वो उसका हकीकी इम्कान कितना है? क्या वाक़तन ये कर सकते हैं, ये हो सकता है? ये जो मैंने सिक्योरिटी स्टेट की बात की है उसकी वजाहत कर दूँ। ये जो अपना ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी कहा, बड़ी ठीक बात कही है कि सियासतदानों को भी अपने गिरबान में झांक के देखना होगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सियासतदानों ने बड़ी गलतियाँ की और उसका खमियाजा भी भुगता। सियासतदान फांसी हुए, जलावतन हुए और अब इमरान खान भी जेल में है। ऑल पॉलिटिशियंस हैव पेड द प्राइस फॉर देयर फॉलीज। लेकिन इस मुल्क के अंदर आप देखें, अदलिया ने भी किसी हद तक कफारा अदा करने की कोशिश की है। कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी वॉज ए जुडिशल मर्डर। लेकिन इस मुल्क में कुछ लोगों ने आइन को तस्लीम नहीं किया। When I say कि सिक्योरिटी ड्रिवन स्टेट, what I mean to say is कि there are people in this country जो आइन को तस्लीम नहीं करते। और जब तक आइन को तस्लीम नहीं करोगे, और हमने देखा, आप मुझे ये बता दें कि जिन लोगों ने आइन की खिलाफ वर्जी की है और सुप्रीम कोर्ट में फैसले हो गए हैं, क्या उस पर अमल दरामद हो सका है? इवन द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड अगेंस्ट दोज पीपल जिन्होंने आइन को ख़त्म कर दिया था।
जनरल मुशर्रफ का केस हमारे सामने है। अब बात आती है, आपने कहा जी कि डायलॉग, अगर एलिफेंट को रूम से निकालना है, सिक्योरिटी ड्रिवन स्टेट को अगर डेमोक्रेटिक में तब्दील करना है तो डायलॉग लाजमी है। लेकिन अगर आपने एलिफेंट को सिक्योरिटी टेंट से निकालना हो तो मैं समझता हूं कि ये डायलॉग उन लोगों के दरमियान होगी जो लोग इस टेंट के अंदर एलिफेंट की मौजूदगी को समझते हैं कि इससे पाकिस्तान जो है फेडरेशन स्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, इसलिए वो डायलॉग सियासतदानों के दरमियान होगी। आई कैनॉट से कि जी ये सियासतदान मुझे मंजूर नहीं है, इससे मैं डायलॉग नहीं करूंगा। आई थिंक द फर्स्ट कंडीशन इज द पॉलिटिकल फोर्सेस मस्ट जॉइन हैंड्स एंड टॉक अमंग देमसेल्फ, एंड व्हेन द पॉलिटिकल फोर्सेस अराइव एट ए कंसेंसस, उसके बाद फिर आप एलिफेंट से बात करो कि जी अब ये हमारा कंसेंसस फैसला है। तो पहला जो कदम होगा, दैट मस्ट बी ए पॉलिटिकल कंसेंसस अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज। और तलत साहब, ये कंसेंसस बन गया था 2006 में जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ। ख्वाजा साद रफीक साहब जानते हैं कि उसके नतीजे में जब इंतखाबात हुए तो उस हुकूमत ने 5 साल पूरे किए, बिकॉज चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल दरामद हुआ। उस हुकूमत का एक वजीर आज़म अदलिया के जरिए घर भेजा गया, लेकिन उस सियासी जमात ने अपना एक और नामजद करके डंग टपाव करके 5 साल गुजारे। फिर आपकी हुकूमत आई, उसने भी 5 साल गुजारे, आपका भी एक वजीर आज़म चलता किया, क्योंकि कुछ लोग आईन तसलसल नहीं चाहते थे। आपके एक वजीर आज़म को भी चलता किया, लेकिन आपने भी संभाला और ये सिलसिला चलता रहा। 5 साल इंतखाबात हो गए, अच्छे हुए, खराब हुए, धांधली हुई, कुछ भी हुआ, बट देयर वाज ए सर्कुलेशन और उम्मीद बढ़ गई थी। जैसे ही उम्मीद बढ़नी शुरू हो गई, हमने देखा फिर सारा ढांचा जो है धड़ाम से गिर गया। सो देयर आर एलिमेंट्स इन दिस कंट्री which do not want democracy, which do not want constitutional rule. तो पहले सियासतदान आपस में बात करें, and then let us go all together and talk with other elements also which have not accepted the constitution.